Good morning class. How are you all बच्चे? Hope you all must be fine. I am also fine. We are doing chapter 19, that is three-dimensional object. Today we will start the exercise. Here two exercises are there in the chapter. This is the very first exercise 19A. इसमें 3D object है, इसमें राइट डाउन द नंबर ऑफ, इसका पहला क्वेश्चन है कि राइट डाउन द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ईच फिगर. देखो बच्चे, मैंने जितनी मैक्सिमम और कॉमन फिगर थी वो सब आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है. अब उनके फेसेस, वर्टिसेस, एजेस आपको देख पता है कौन कौन से हैं, आप बना चुके हो फिगर्स. अब इन क्वेश्चंस का आंसर्स आपको उन डायग्राम्स को देख के देना है. जैसे इसने पूछा कि क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं, यू नो के 6 होते हैं. क्यूब के कितने होते हैं, 6 होते हैं. ट्रायंगुलर प्रिज्म के कितने होते हैं, तो 5 होते हैं. स्क्वायर पिरामिड के कितने होते हैं, तो 5 होते हैं. और टेट्राहेड्रन के कितने होते हैं, तो 4. टेट्राहेड्रन क्या, ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है. ये सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर सकी हूँ. मैंने ये सम सॉल्व किए हैं, इसकी फोटोग्राफ सेंड करूँगी, बट आई होप कि आप मेरे से पहले सॉल्व कर दो इसको. राइट डाउन द नंबर ऑफ एजेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. एक टेट्राहेड्रन के एजेस कितने होते हैं, 6. रेक्टेंगुलर पिरामिड के एजेस 8. क्यूब के एजेस 12. ट्रायंगुलर पिरामिड के एजेस 9. अब राइट डाउन द वर्टिसेस ऑफ ईच फिगर. वर्टिसेस यानी कि कोने. क्यूबॉइड के 8, स्क्वायर पिरामिड के 5, टेट्राहेड्रन के 4 और ट्रायंगुलर प्रिज्म के 6. फिलअप थी, अ क्यूब एंड क्यूबॉइड हैज़ 8 वर्टिसेस, 12 एजेस एंड 6 फेसेस. जहाँ पर एक किसी ऑब्जेक्ट के सारे कोने मिलते हैं, उस दैट इज़ नोन एज वर्टेक्स, ठीक है. एक जो आपका क्यूबॉइड है वो एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहलाता है, और ट्रायंगुलर पिरामिड जो है वो टेट्राहेड्रन कहलाता है. ये एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कर दी है, बट यू सॉल्व बाय योर ओन. अब देखो, नेक्स्ट है 19B एक्सरसाइज में आपको सिर्फ यूलर्स रिलेशन आना चाहिए कि यूलर्स रिलेशन कैसे सॉल्व होगा. समझ रहे हो बच्चे? यूलर्स रिलेशन एक अलग से एक पार्ट है. उसमें क्या है कि एक ऐसा रिलेशन मैथमेटिशियन ने सेट किया है कि आप अगर एक ऑब्जेक्ट के फेसेस, वर्टिसेस और एजेस जानते हो तो आपको एक कैलकुलेशन करना है कि अगर फेसेस में से फेसेस और वर्टिसेस को ऐड करके एजेस उसमें से माइनस किया जाए तो आंसर 2 आना चाहिए. यूलर्स रिलेशन फ्रॉम 3D फिगर. रिलेशन क्या है कि फेसेस माइनस एजेस प्लस वर्टिसेस 2 के इक्वल आते हैं. ये आपका राइट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड. अगर आपके पास हमने एक क्यूबॉइड लिख दिया सपोज, ठीक है, हमने लिखा कि हम एक क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्यूबॉइड के फेसेस, वर्टिसेस और एजेस आपको पता है. आप फेसेस में से एजेस माइनस करो और प्लस वर्टेक्स करो तो देखना आंसर 2 के इक्वल आएगा. तो लिखता क्या है कि इफ फेसेस माइनस एजेस प्लस वर्टिसेस ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2, देन वी कैन से दैट द यूलर रिलेशन इज वेरीफाइड विद द ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट को यूलर्स रिलेशन वेरीफाई कर रही है. अब देखो, हमने आपकी बुक में ना बहुत सारे यूलर्स रिलेशन वेरीफाई किए हैं, उसमें से 2 हमने अभी बनाए हैं. बट आपका टास्क है कि जितने भी आपने फिगर ड्रॉ भी नहीं किए, जैसे आपने रेक्टेंगुलर प्रिज्म नहीं बनाया, आपने पेंटागोनल प्रिज्म नहीं बनाया, क्योंकि बनाना थोड़ा हार्ड है, ठीक है. अगर आप बना सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो बनाना नहीं है, वहीं से देख के आप समझ लेना इसके कितने फेसेस है, कितने वर्टिसेस और कितने एजेस है. जैसे कि एक क्यूब या क्यूबॉइड अगर आपसे पूछा जाए तो दोनों में यूलर रिलेशन वेरीफाई होता है. कैसे? देखो, फेसेस 6, वर्टिसेस 8 और 12 एजेस. रिलेशन क्या है कि फेसेस माइनस एजेस प्लस वर्टिसेस 2 के बराबर होने चाहिए. हमने लिखा 6 फेसेस माइनस 12 एजेस प्लस 8 वर्टिसेस, ठीक है, यही लिखना था ना. अब देखो 6 प्लस 8 कितना हो गया, 14 माइनस 12 इक्वल टू 2, यानी कि इधर भी 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया और इधर भी 2 आ गया. लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों आपकी इक्वल हो गई, यानी कि यहाँ पर यूलर वेरिफिकेशन जस्टिफाई हो रही है. अगला देखो, हमने एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाई, आप सबने बनाई है. देखो इसके फेसेस, वर्टिसेस, एजेस देखो. फेसेस इसमें 5 होते हैं, एक बेस, एक इधर से ट्रायंगल, एक उधर से ट्रायंगल, एक इधर रेक्टेंगल, एक इधर रेक्टेंगल. 3 रेक्टेंगल 2 ट्रायंगल, यानी कि 5 फेसेस, ठीक है. वर्टिसेस कितने हुए, 6 और एजेस कितने हुए, 9. अब यहाँ वेरिफिकेशन कर लो, फेसेस माइनस एजेस प्लस वर्टिसेस इक्वल टू 6. 5 माइनस 9 प्लस 6 इक्वल टू 2 आना चाहिए. अब 5 6 11 माइनस 9 इक्वल 2, मतलब इधर भी 2 इधर भी 2. क्या हो गया यहाँ से,